और इस छांगुर का नापाक कनेक्शन इतना गहरा रहा था कि वो अपने धर्मांतरण के धंधे के लिए पाकिस्तान से हाथ मिलाने में लगा था। आईएसआई की कठपुतली बनकर छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने मुनीर गैंग के सपनों को साकार करने का टेंडर उठा लिया था, मगर वो उसे पूरा कर पाता उससे पहले ही योगी फोर्स ने स्ट्राइक कर दी। यही बातें करते थे इस्लामी मुल्क बनाने की 2047 तक। हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का सूत्रधार छांगुर अपने मंसूबों में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन उसकी नापाक साजिशों और पाकिस्तानी नेटवर्क पर स्ट्राइक हो रही है। धर्मांतरण के धंधे की आड़ में आईएसआई की कठपुतली बने छांगुर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी हाथ मिलाने गया था। इसके लिए छांगुर ने नेपाल की राजधानी काठमांडू का दौरा किया था। नेपाल के सीमावर्ती जिले दांग के कद्दावर धार्मिक नेता के साथ छांगुर आईएसआई से नजदीकी बढ़ाने वहां पहुंचा था, क्योंकि नेपाल के पूर्व सैनिकों का एक सम्मेलन काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आयोजित हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधिमंडल और पाक सैन्य सलाहकार कर्नल मोहम्मद अली अलवी भी मौजूद थे। इन्हीं लोगों से संपर्क कर छांगुर अपने धर्मांतरण के रैकेट को बढ़ाना चाहता था, लेकिन आईएसआई एजेंट छांगुर के एनकाउंटर की डिमांड होने लगी है। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ था। छिप कर इस प्रकार को कृत्य कर रहा था, जो धर्मांतरण कर रहा था, हिंदू लड़कियों के साथ में जो व्यभिचार कर रहा था, जो अत्याचार दुराचार कर रहा था, उनके प्रति संवेदना लोगों में होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल नहीं, सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए। छांगुर गैंग के पाकिस्तान कनेक्शन की बात तो उसके जाल से निकली पीड़िता ने भी कही है कि कैसे छांगुर का आदमी मिराज और उसका परिवार पाकिस्तान में अपना नेटवर्क फैलाना चाहता था। ये दो अब्बा पाकिस्तान में भी रहते हैं, बड़े पापा वहाँ भी कहते थे इसको भेज देंगे। पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत विरोधी अभियान चलाने वाले छांगुर और उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। यूपी के श्रावस्ती में दूर से व्हाइट हाउस का सस्ता वर्जन दिख रहा है। ये कोई महल नहीं बल्कि मदरसा है, और अब योगी फोर्स के रडार पर है, क्योंकि शक है कि जामिया नूरिया फातिमा मदरसे का छांगुर कनेक्शन है। बस इसके बाद योगी फोर्स ने यहां दबिश दी और एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई छांगुर केस से जुड़े संभावित तारों के मद्देनजर की गई है। से जो उनके अभिलेख हैं इत्यादि ले लिए हैं, जो बैंक खाते हैं उनके विवरण उनसे ले लिया गया है। इसके साथ ही जो छात्र छात्राएं पूर्व में वहाँ पे अध्ययनरत थे, उनका विवरण भी उनसे ले लिया गया है। और इस दृष्टिकोण से भी जांच की जा रही है, सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं कि इनका कहीं किसी असामाजिक गतिविधि में ये संलिप्त तो नहीं है। कुछ दिन पहले ही इस मदरसे के कुछ हिस्से को बिना मान्यता के संचालित होने के कारण सील किया गया था, लेकिन अब दोबारा इसे पूरी तरह सील कर दिया गया है। मदरसा संचालक का नाम सैयद सिराजुद्दीन है, जो गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है, और उससे भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है, क्योंकि ऐसे ही एक ठिकाने पर औरैया की एक पीड़िता को छांगुर गैंग ने निशाना बनाया था और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश भी रची जा रही थी। वो लोग रोज छांगुर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे और भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की फैक्ट्री चलाने वाला छांगुर और उसके गुर्गे अब योगी फोर्स के शिकंजे में हैं। मतलब उसका पूरा नेटवर्क तहस नहस हो रहा है और आईएसआई की कठपुतली छांगुर के जाल में वो खुद फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।